इस क्लास से MS वर्ड का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है, यानी ये पहला वीडियो होगा MS वर्ड का और इसके बाद लगातार वीडियोस आएंगे और आप MS वर्ड के पूरे क्लास को अटेंड करेंगे और उसके बाद MS वर्ड के आप काफ़ी बेहतरीन एक स्टूडेंट से लेके जानकार व्यक्ति बन जाएंगे। जो भी बात होंगी वो पूरे डिटेल में होंगी। पूरे डिटेल कहने का मतलब ये कि एक नॉर्मल जैसे क्लासेस चलते हैं ना, वैसे क्लासेस चलेंगे। ऐसा नहीं कि उड़ा उड़ा के एकदम छरपा छरपा के पढ़ा रहे हैं या फिर बता रहे हैं। एकदम प्रैक्टिकल के अनुसार वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकली दिखा के नॉर्मल जैसे क्लासेस चलते हैं ना, वैसे आपको पूरे डिटेल में बताए जाएंगे। तो इस वीडियो से बने रहिए आप लगातार, अगर आपको MS वर्ड सीखना है तो। नो बकवास, टॉपिक स्टार्ट करते हैं सीधे। सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि MS वर्ड होता क्या है। तो आपको बता दें कि MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। उदाहरण देके समझाते हैं। एप्लीकेशंस मोबाइल में होता है, हर एप्लीकेशन का अपना अपना काम होता है। जैसे अगर WhatsApp की बात करें तो वो एक चैटिंग एप्लीकेशन है। वहीं पे अगर मान लीजिए कि हमारा कोई कैमरा है, वो क्या है कि फ़ोटो कैप्चर करता है। वहीं पे बहुत सारे हमारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो सोशल मीडिया में यूज़ में आता है, जैसे फेसबुक हो गया। वैसे ही अगर ट्विटर की बात करें तो एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं और सब एप्लीकेशन का अपना अपना काम होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो जाता है, आउटलुक हो जाता है, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अब हर एप्लीकेशन का अपना काम होता है और जिस काम यानी जो काम होता है उसी के आधार पे हम उसको अपने नाम से जानते हैं। तो MS वर्ड को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एक्सेल जो होता है उसको हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर हमारा पावर पॉइंट होता है तो हम उसको प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। जहाँ पे हमारा आउटलुक जो होता है वो एक मैसेजिंग हो जाता है। और वहीं पे अगर हमारा मान लीजिए कि MS एक्सेस हो गया तो वो एक हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। ये हम अलग अलग नाम आपको इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है इस नाम के बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के नाम से जानते तो हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछते कि MS वर्ड किस प्रकार का एप्लीकेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस है, मैसेजिंग है, कैलकुलेशन, अलग अलग स्प्रेडशीट है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग। तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। काम क्या करते हैं इसमें? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड काम करते हैं। टेक्स्ट रिलेटेड कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिख के और अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग्स को करेंगे। बेसिकली हम इसमें डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, CVs बना सकते हैं, इस प्रकार के, जहाँ पे हमको सिर्फ लिखना है और बड़ा पेज, बहुत बुक टाइप का लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? MS वर्ड एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। अब इसमें सैकड़ों की संख्या में हमको ऑप्शंस मिलते हैं जिनका हम अपने अकॉर्डिंग काम में लाते हैं। और ये एप्लीकेशन एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे अगर हम बोले कि 100 जगह है जहाँ पे कंप्यूटर पे काम किया जाता है, तो वहाँ पे 90 से 95 जगह ऐसे होंगे जहाँ पे MS वर्ड का इस्तेमाल होता ही होगा। इतना पावरफुल एप्लीकेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं ना, अगर हम बोले आपको कि WhatsApp जो है वो 100 जगह में से 95 जगह यूज़ में आता होगा, तो क्या गलत है? अप्रॉक्सीमेट तो सही है ना। वैसे ही किसी भी अगर ऑफिस में काम होता है तो उसमें 100 अगर ऑफिसेज हैं तो 95-90 ऐसे ऑफिसेज होंगे जहाँ पे MS वर्ड का काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको समझेंगे। पहला समझ गए कि MS वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम जिसमें हम डॉक्यूमेंट, लेटर्स, CVs, रिज्यूमे और इस प्रकार के बहुत सारे कुछ भी टेक्स्ट रिलेटेड काम करना हुआ तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सवाल आता है, हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड खुलेगा कैसे? तो उसके पहले एक सवाल आता है कि कंप्यूटर में MS वर्ड पहले से रहता है क्या? जैसे मान लीजिए कि या तो आपके पास लैपटॉप होगा या तो आपके पास डेस्कटॉप होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, सवाल आता है कि MS वर्ड उसमें पहले से होगा क्या? जवाब देते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर आप लैपटॉप लेंगे, दोनों अलग अलग बताएंगे। अगर आप लैपटॉप लेंगे तो उस लैपटॉप में या तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से होगा, यानी ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, या तो आप
आपको ओरिजिनल नहीं पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। अब ये क्या होता है विंडोज़ के टॉपिक में, ठीक है, बताया गया हुआ है। तो या तो विंडोज़ के साथ मिलेगा या तो बिना विंडोज़ के मिलेगा, यानी या तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा या तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलेगा। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता है तो उसमें एक MS ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। क्या बोले, कंप्यूटर लेंगे तो या तो विंडोज़ यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा या तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेगा तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर होगा, वो भी या तो डाल के मिलेगा या तो बिना डाले मिलेगा। अगर डाल के मिलेगा तो विंडोज़ प्लस ऑफिस दोनों है, तो विंडोज़ है तो कंप्यूटर चलेगा, बट ऑफिस है यानी MS ऑफिस तो आपका MS वर्ड चलेगा। क्योंकि ऑफिस जो होता है ना वो एक आपका सॉफ्टवेयर है, वो जब इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में तो उसके साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो जाता है, आउटलुक भी हो जाता है, किसी किसी एप्लीकेशन में एक्सेस भी हो जाता है, किसी किसी एप्लीकेशन में पब्लिशर भी हो जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यानी अगर आपको MS वर्ड पे काम करना है कंप्यूटर में खोल के तो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो फिर आप इस एप्लीकेशन पे काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या बोले कि अगर आप लैपटॉप लेंगे तो उसमें विंडोज़ होगा या तो नहीं होगा। अगर विंडोज़ है ही नहीं तो पहले विंडोज़ डालना पड़ेगा, तो विंडोज़ अगर डालिएगा तो फिर बाद में ऑफिस डालना पड़ेगा। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि लैपटॉप है जिसमें कंपनी पहले से डाल के विंडोज़ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हो सकता है कि उसमें ऑफिस डाल के दे या फिर बिना डाले दे। तो अगर डाल के दे रहा है तो MS वर्ड भी है, और अगर नहीं डाल के दे रहा है तो MS ऑफिस डालना पड़ेगा, तो ही आपका विंडोज़ के बाद MS ऑफिस डालने के बाद आपका MS वर्ड चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। यानी क्लियर एक लाइन में जवाब दें तो MS वर्ड पे काम करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक MS ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका काम MS वर्ड पे होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना इसको इंस्टॉल किए ये ओपन नहीं होता है। अब इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि MS ऑफिस किस में साथ में मिलता है, किस में नहीं मिलता है, तो वो किसी अलग टेक्निकल वीडियोस नॉर्मल एक बनाएंगे जिसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो समझ गए कि MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा कि इसमें हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, CVs, अलग अलग इन सब टाइप की चीज़ों को हम बनाते हैं। तीसरा कि आपको MS वर्ड पे काम करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, MS ऑफिस चाहिए। अब आपको MS वर्ड खोलेंगे कैसे और उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये टॉपिक आने वाला है। तो सिंपल है कि किसी भी एप्लीकेशन को खोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब उस अलग अलग तरीके में सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि आप रनबॉक्स खोलिए और रनबॉक्स के अंदर उसमें उसका एक्सिक्यूटेबल नाम डालिए। आपको पता होगा कि जब आपका दूधा का दांत नहीं टूटा था तभी हम आपको बताए थे कि किसी भी एप्लीकेशन का अगर आपको खोलना है, यानी किसी भी एप्लीकेशन को खोलना है तो रनबॉक्स में उसका एक्सिक्यूटेबल नाम डाल के ओके पे क्लिक करिएगा तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एप्लीकेशन का एक्सिक्यूटेबल नाम होता ही है, बहुत सारे एप्लीकेशन का नहीं भी होता है, तो उसके लिए अलग तरीका है। लेकिन MS वर्ड का एक्सिक्यूटेबल नाम होता है। तो आप क्या करिए, रनबॉक्स खोलिए और रनबॉक्स में आप डालिए इसका एक्सिक्यूटेबल नाम जो होता है winword.exe। EXE लगाइए या मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट winword डालना पड़ेगा। नाम है MS वर्ड, जानते हैं MS वर्ड के नाम से, लेकिन एक्सिक्यूटेबल नाम क्या है, winword है। तो आपको सिंपल है कि रनबॉक्स खोलना है, उसमें उसका winword डालना है यानी एक्सिक्यूटेबल नाम, और ओके पे क्लिक करिए, खुल जाएगा। और भी तरीके अलग अलग। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर आपको बताते हैं कि कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको करना ये है कि सिंपल अलग अलग तरीका। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिखाई देंगे। अब ये स्क्रॉल बार है, इस स्क्रॉल बार को ड्रैग करके नीचे लाइए और आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोजना है, क्योंकि बताएं ना MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आना है। तो ये ABCD अल्फ़ाबेटिकल रहता है, तो M से माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आप इस पर क्लिक करिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको वर्ड खोलना है तो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएगा तो देखिएगा उसी के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई दे रहा है। अब ये 3 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इस एप्लीकेशन को बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, वर्ड जो है वो एप्लीकेशन का नाम है, और 2010 जो है वो वर्जन है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, वर्ड एप्लीकेशन का नाम है, 2010 वर्जन है। हो सकता है किसी के पास 2013 वर्जन हो, 2016 हो, 2019 हो, 21 हो, अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, लेकिन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस को या फिर इन सब चीज़ों को बनाने वाली कंपनी जो है उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट है। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर वर्जन कोई और होगा, जैसे अगर आपके पास 21 वर्जन होगा, 19 वर्जन होगा, तो यहाँ ऑल ऐप्स में, यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो ऑल ऐप्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे नहीं क्लिक करना है, वहाँ पे ना अल्फ़ाबेटिकल देता है। तो वर्ड को खोलने के लिए सीधे आपको यहाँ से W पे जाना होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नहीं दिखता है, W में दिखेगा वर्ड। लेकिन ये इस वाले वर्जन में, यानी 2010 वाले वर्जन में आपको करना ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है और इसके अंदर देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अगर 21 होगा तो अलग दिखाई देगा, 19 होगा तो अलग दिखाई देगा, 16 होगा तो अलग दिखाई देगा, 13 होगा तो अलग होगा, 10 होगा तो अलग होगा। तो देखिए सिंपल इसका जवाब ये है, अगर आपको हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस चलाने आ रहा है, ग्लैमर भी चल सकता है, पल्सर भी चला लेंगे, ठीक है, अपाची भी चल जाएगा, बुलेट भी चल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा वर्जन बदलता है तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, थोड़े से बदलाव होते हैं। कंपनी को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़ता है ना, कुछ ऑप्शन नए ऐड करेगा, कुछ पुराने ऑप्शन को हटाएगा, थोड़ा सा उसके इंटरफेस में यानी बनावट में बदलाव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चीज़ चेंज हो जाए। आप अलग अलग वर्जन देख लीजिएगा, सब में वही चीज़ें होती हैं, बस बदलाव थोड़ा थोड़ा होता है। गाड़ी का वर्जन बदलता है तो क्या होता है, पूरा गाड़ी थोड़ी ना बदल जाता है, वही क्लच, वही ब्रेक, वही गियर, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या होती हैं, बदलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम MS वर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये आपका MS वर्ड खुल रहा है और यहाँ पे आपको खुल के दिखाई दे दिया। पहला तरीका ये था, यहाँ से क्लोज करते हैं। दूसरा कि आप यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम वर्ड लिखें तो यहाँ पे आ गया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करिएगा तो देखिए कि आपका यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खुल गया। ये था दूसरा तरीका। फिर इसको क्लोज करते हैं। तीसरा तरीका है कि आप विंडोज़ के साथ R दाबिए, यानी रन बॉक्स खुला, विन वर्ड पहले से लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे विन वर्ड लिख दीजिए और यहाँ से वर्ड का स्पेलिंग गलत हो गया, विन वर्ड लिख दीजिए और यहाँ से ओके पे क्लिक करिए तो भी दिखेगा आपका MS वर्ड खुल गया। यानी अलग अलग तरीके से आप खोलना हुआ तो खोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको खोलने के बाद इसके इंटरफेस को समझते हैं। इंटरफेस यानी ये, हम जब भी एप्लीकेशन खोले तो यह हमारा एक विंडो खुला। अब इस विंडो के अंदर अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब पहले ये जानते हैं कि किसको किस चीज़ के नाम से जानते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, उदाहरण के लिए आप एक घर में गए हैं, अब घर में मान लीजिए कि जंगला है, बोर्ड है, वार्डरो है, टेबल है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप पहले जानेंगे ना कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला कि टेबल पे से रिमोट लेके आइए, अब टेबल का है पता नहीं है और रहने होने लग रहा है निहारने, तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना, लगेंगे खोजने की क्या बोल रहा है। तो वैसे ही इसको भी समझना पड़ेगा ना कि कौन कौन सा ऑप्शन है। अगर हम बोल दिए कि आप इस टैब में जाइए, इस ग्रुप में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, तो आपको टैब पता नहीं है, ग्रुप पता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे। तो पहले इसके पूरे इंटरफेस को समझते हैं कि आखिर में इसके अंदर दिया क्या गया है और किसको क्या बोलते हैं, फिर आगे समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे आपको जो क्रॉस दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोज बटन। काम क्या होता है बताएंगे। इसको बोलते हैं क्लोज बटन। क्लोज के बगल में यहाँ पे होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। इस ऊपर वाले को बोलते हैं हम टाइटल बार। इसके बगल में यहाँ पे देखिएगा तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हमको फाइल दिखाई दे रहा है, इसको फाइल मेनू बोलते हैं, ये अकेला होगा। इस पर क्लिक करिएगा तो कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, फिर क्लिक कर दीजिए, हट गया, ये फाइल मेनू है। उसके बाद यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये आपको 7 टैब मिलता है इस वाले वर्जन में। वर्जन बदलेगा, टैब की संख्या बदल सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कितने टैब मिलेंगे, 7 टैब, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इस टैब के नीचे देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर का पट्टी पूरा यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इस पूरे पट्टी को हम लोग रिबन के नाम से जानते हैं। वो रिबन नहीं जो लड़की लोग अपने चोटी में लगाता है, काला कलर का, लाल कलर का होता है, वो नहीं, ये दूसरा वाला रिबन MS वर्ड में मिलता है, समझ रहे ना। तो ये क्या होता है, हमारा रिबन के नाम से जाना जाता है। अब इस रिबन में ग्रुप्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है।
अब इस लाइन के पहले इधर यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इस लाइन से आगे और इस लाइन तक देखिएगा यहाँ फॉन्ट ग्रुप है, उसके बाद इस लाइन से आगे यहाँ पे देखिएगा एक लाइन है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, इस ग्रुप से आगे जाइए, मतलब इस लाइन से आगे जाइए और यहाँ पे एक लाइन बना हुआ देखिएगा ये स्टाइल्स ग्रुप है, और इस लाइन से आगे जाइए यहाँ पे एक लाइन है ये एडिटिंग ग्रुप है, यानी ये होम टैब खुला है। अच्छा कैसे पता चलेगा होम टैब खुला है? तो इसका कलर देखिए मैच है, लग रहा है एक के में है दोनों। तो यहाँ पे होम टैब पे इतने ग्रुप्स हैं। वैसे ही अगर आप टैब बदलते हैं तो ग्रुप्स बदल रहे हैं, टैब बदल रहे हैं तो ग्रुप बदल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब खुल के आता है। तो आप समझ गए कि ये हमारा फाइल मेनू, ये टैब होता है, उसके नीचे हमारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब रिबन होता है और रिबन में ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे ऊपर आपको एक रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर मतलब स्केल, ये एक रूलर है, यहाँ एक रूलर है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। अब इसको हटाना है तो हटा भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अगर खोले तो आएगा, साथ में हो सकता है नहीं आएगा। जब आप व्यू पे क्लिक करिएगा ना तो रूलर को यहाँ पे चेक है ना, क्लिक कर दीजिए, अनचेक हो गया तो देखिए हट गया, चेक रहेगा तो आ जाएगा। तो हो सकता है कि दिखाई दे, हो सकता है दिखाई नहीं दे। हम फिर से होम पे क्लिक कर लेते हैं, तो इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब क्या हुआ, जिससे आप पेज को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे यहाँ पे पेज जो है अभी नीचे भी है, तो उसके लिए बोल रहा है कि आप यहाँ से नीचे कर लीजिए तो पूरा दिखाई देगा, या फिर आप यहाँ से एरो पे क्लिक करिए तो भी देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल बार से पेज को ऊपर और नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए कि इतना दिखाई दे रहा है तो नीचे करिए तो और दिखाई देगा। तो ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अभी नहीं दिख रहा है, बट कभी कभी दिखाई देगा, अभी आगे भी बताएंगे कैसे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है पेज 1 of 1, इस एरिया को बोलते हैं स्टेटस बार, इस एरिया को बोलते हैं स्टेटस बार। पेज 1 of 1 वर्ड्स 0, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, क्या होता है बता रहे हैं। उसके बगल में यहाँ पे दिखेगा ये हमारे 5 आइकन है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज़। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट व्यूज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जूम बटन दिखाई देता है, जैसे 100% और इधर प्लस का साइन है, इधर माइनस का, इसको बोलते हैं जूम बटन। अब ये तो समझ गए कि विंडो के बारे में। अब एक एक करके काम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे ये होता है क्लोज बटन, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। विंडोज आर करके विनवर्ड लिखा हुआ है, ओके पे क्लिक कर लेते हैं, खुल गया। तो ये क्लोज बटन होता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ये क्लोज बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, यानी जो भी एप्लीकेशन खुला है वो बंद हो गया। MS वर्ड खुला है, MS वर्ड बंद हो गया। उसके बगल में यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं हम रीस्टोर और मैक्सिमाइज। अगर अभी ये बड़ा है, बड़ा का मतलब देखिएगा विंडो ये स्क्रीन में पूरा भर के है, तो ये काम करेगा रीस्टोर का। री मतलब होता है दोबारा, स्टोर का मतलब होता है स्टोर करना है, यानी जिस साइज से ये बड़ा हो के पूरे स्क्रीन को भरा हुआ है वही साइज यहाँ पे खुल जाएगा। क्या बोले, जिस साइज से ये बड़ा हुआ है उतने ही पे फिर लाना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इसको बोलते हैं क्या, रीस्टोर। अभी देखिए इतना बड़ा हो गया, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। हम इधर आते हैं और यहाँ पे देखिए एरो बना ना, हम इसको छोटा कर दिए, अब इसको यहाँ से बीच में ला दिए, क्लिक किए, पूरा बड़ा हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक किए, देखिए रीस्टोर, यानी अपने साइज में दोबारा आ जाने को रीस्टोर के नाम से जाना जाता है। वही अगर मान लीजिए कि फिर अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज का मतलब क्या, मैक्सिमम, सबसे बड़ा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। स्क्रीन फाड़ के थोड़ी ना निकल जाएगा, तूर उड़ के थोड़ी ना बाहर निकल जाएगा। तो अभी ये क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज का काम करेगा। जैसे अभी देखिए इस पे ले जा रहे हैं तो मैक्सिमाइज दिख रहा है आपका, आजा आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा, हाँ आ गया। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। लेकिन वही आप क्लिक कर रहे हैं तो रीस्टोर, तो मैक्सिमाइज में सब पूरा बड़ा हो जाएगा स्क्रीन पे, और रीस्टोर करिएगा तो जिस साइज से बड़ा हुआ है उसी साइज पे पुनः आ जाएगा। उसके बगल में ये जो माइनस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे से एप्लीकेशन हट जाएगा, लेकिन यहाँ टास्क बार में देखिए दिखाई दे रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो फिर से आ जाएगा क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज। ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार का काम क्या होता है, MS वर्ड में जो टाइटल बार होता है इसका काम होता है फाइल के नाम को और एप्लीकेशन के नाम को दिखाना, फाइल के नाम को और एप्लीकेशन के नाम को दिखाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो डॉक्यूमेंट 1 जो है वो फाइल का नाम है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एप्लीकेशन का नाम है। डॉक्यूमेंट 1 क्यों है, MS वर्ड पहली बार खोले हैं, तो पहली बार खोले तो ये डॉक्यूमेंट आया, क्योंकि MS वर्ड में बने हुए फाइल को हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट द्वारा हर कुछ होता है, बट इसमें स्पेशली उसके फाइल को ही डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 आया।
अगर मान लीजिए कुछ लिख के अगर मान लीजिए किसी नाम से सेव कर दिए, एप्पल के बारे में लिख के एप्पल के नाम से सेव किए हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइटल बार में दिखाएगा एप्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी एप्पल जो हो गया वो फाइल का नाम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हो गया वो एप्लीकेशन का नाम। यानी जो टाइटल बार होता है वहाँ पे फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, इधर जो है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या हुआ? देखो, क्विक का मतलब क्या होता है? तुरंत। एक्सेस का मतलब जिस पे काम कर सके। टूल बार का मतलब टूल्स को रखने वाली चीज को टूल बार बोलते हैं। देखो, टूल्स और टूल बार में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। टूल्स और टूल बार में अंतर होता है। टूल्स वो होता है जिससे काम करते हैं, टूल बार वो होता है जिसमें टूल्स रखते हैं। जैसे रिंच हुआ, वो टूल है, टूल बार नहीं है। लेकिन अगर वही एक मेरे पास ड्रॉवर है जिसके अंदर टूल्स रख रहे हैं, तो वो टूल बार हो गया। तो जिसमें टूल्स रहता है उसको टूल बार बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये हुआ कि वो एरिया, वो टूल बार जिसमें हम क्विक, तुरंत एक्सेस करने वाले टूल्स को रखते हैं, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोले? वो एरिया जिसमें हम तुरंत एक्सेस किए जाने वाले टूल्स को रखते हैं उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब होता क्या है कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट 3 टूल्स हमारे टूल बार में शामिल होते हैं। कौन कौन सा? सेव, अंडो और रीडो। सेव, अंडो, रीडो को रिपीट भी बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सेव, अंडो, रीडो, ये 3 टूल्स हमारे टूल बार में बाय डिफॉल्ट रहते हैं। क्या काम होता है बता रहे हैं। 3 टूल बाय डिफॉल्ट रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये 3 में से किसी को नहीं रखें, या 5 कर दे, या 1 को हटा दे, 2 रखें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में टूलबार्स में, यानी क्विक एक्सेस टूलबार्स में कितने टूल्स रहते हैं? 3 रहते हैं। कौन कौन सा? सेव, अंडो और रीडो। रीडो को रिपीट बोलते हैं, यानी सेव, अंडो और रिपीट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें टूल्स को घटाएंगे कैसे और टूल्स को बढ़ाएंगे कैसे। यानी टूल्स अगर ऐड है 3 तो उसमें से हटाएंगे कैसे, और टूल्स अगर 3 है तो उसमें बढ़ाएंगे कैसे। इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पे आपको एरो दिया हुआ है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे न्यू, चेक नहीं है, चेक करिए, यहाँ पे ऐड हो गया। फिर इस पे क्लिक करिए, ओपन, या फिर मान लीजिए ईमेल, चेक करिए, देखिए ऐड हो गया। तो यहाँ से जिसको भी आप चेक करेंगे वो ऐड हो जाएगा, और हटाना है तो यहाँ से क्या कर लीजिए, अनचेक कर लीजिए। देखिए हम सेव को भी हटा देते हैं, हम अंडो को भी हटा देते हैं, हम रीडो को भी हटा देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन है। लाना है तो फिर यहाँ पे क्लिक करिए, सेव को ला दीजिए, अंडो को ला दीजिए यहाँ से, फिर यहाँ से रीडो को ला दीजिए, देखिए आ गया। ठीक है, तो आप लाना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं, हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि कैसे आप एक्स्ट्रा को ऐड करेंगे। लेकिन आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, लेकिन हमको इससे ज़्यादा लाना होगा तो क्या कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है, हर चीज़ का जुगाड़ है। जुगाड़ नहीं, मतलब ऑप्शन दिया गया है इसलिए है। आपको करना ये होगा कि इसके लिए आपको मोर कमांड्स पे क्लिक करना होगा। मोर मतलब और ज़्यादा, कमांड्स का मतलब क्या, जो ऑप्शन है उसको कमांड्स बोलते हैं। यहाँ पे लोग कमांड समझते नहीं है, कमांड आ जाता है तो लगता है कि क्या कुछ टेक्निकल चीज़ का आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। कमांड का मतलब ऑप्शन, जो भी ऑप्शंस होंगे उसको कमांड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मोर कमांड्स पे क्लिक करिए। जैसे ही मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो वर्ड ऑप्शन का एक बॉक्स खुला, जिसमें यहाँ पे जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज, रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। इसको खोलने का एक और तरीका है, क्लोज करते हैं, फाइल मेनू पे आइए, क्लिक करिए यानी, और यहाँ से ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। वर्ड ऑप्शंस खुला, लेकिन यहाँ पे अभी जनरल है। आप क्या करिए, क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करिए, तो भी देखिए वही खुला। दो तरीके हैं, यहाँ से आप खोलना हुआ तो खोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि पॉपुलर कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। पॉपुलर का मतलब जो प्रसिद्ध है। अब उस कमांड्स में जितने भी यहाँ पे हैं, देखिए सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे है क्या, चूज कमांड्स फ्रॉम, और यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जो क्विक एक्सेस में ऐड होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, और जो ऐड किया जा सकता है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे सेव, अंडो और रीडो, ये ऐड है तो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब पॉपुलर कमांड्स में इतने हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से उदाहरण के लिए कि ड्रॉ टेबल ऐड करना है, तो सेलेक्ट करिए और ऐड पे क्लिक कर दीजिए, इधर आ गया। आपको लगता है कि पॉपुलर कमांड्स हमको नहीं ऐड करने, कुछ और करना है, तो आप एरो पे क्लिक करिए। जो कमांड रिबन में नहीं है, रिबन बताया था ना, ये रिबन होता है, टैब बदलता है तो रिबन भी बदलता है। तो जो रिबन में नहीं है उसको ऐड करना है, तो कमांड्स नॉट इन रिबन पे क्लिक करिए। इतने सारे कमांड्स है जो रिबन में नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से भी किसी को सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर लीजिए। वैसे ही मान लीजिए कि आप चाहते नहीं सारे कमांड्स दिखाई दे, उसमें से ऐड करना है, तो ऑल कमांड्स पे क्लिक करिए। वैसे ही आप माइक्रोज के ऐड्स करना चाहते हैं तो माइक्रोज पे क्लिक करिए। फाइल टैब के करने हैं तो फाइल टैब पे क्लिक करिए। होम टैब का करना है, होम टैब पे क्लिक करिए। इंसर्ट टैब का करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। इंसर्ट टैब का मतलब क्या, ये है इंसर्ट टैब है, होम टैब है, पेज लाउट टैब है, बताए थे ना अभी, भूल गए, याद करिए, ठीक है।
तो यहाँ से क्या है कि जब टैब बदलेंगे तो सारे उसके अंदर के ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप जिसको भी ऐड करना है सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे आ गया, सिंपल है। और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऐड हो गया ना। अब हटाना है इसको तो फिर यहाँ एरो पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ड्रॉ टेबल तो बाहर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसी में था, अंदर से भी कर सकते हैं बाहर से भी, इसको तो हटा दिए। लेकिन इसको हटाने के लिए आप यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो फिर से खाएंगे मोर कमांड्स पे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सेव पहले दिख रहा है, जैसे सेव है, अंडो है, रीडो है और यहाँ पे क्या है हमारा बुकमार्क है। हम चाहते हैं कि बुकमार्क सबसे पहले आ जाए, तो बुकमार्क को सेलेक्ट करके यहाँ से एरो पे क्लिक कर दीजिए, बुकमार्क सबसे ऊपर और यहाँ से ओके कर दीजिए, सबसे ऊपर बुकमार्क हो गया। यानी आप यहाँ पे आगे पीछे भी करना हुआ तो कर सकते हैं, ठीक है। एरो पे क्लिक करते हैं, मोर कमांड्स पे आते हैं और यहाँ से बुकमार्क को सेलेक्ट करके और क्या कर लेते हैं, फिर से हम नीचे, या फिर नहीं रखना है तो सेलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। मान लीजिए कि आप यहाँ से क्या कर लेते हैं, 4-5 को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ओके कर लेते हैं, बहुत सारे ऐड हो गए। लेकिन आपको लगता है कि जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट का मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, MS वर्ड जैसे इंस्टॉल होता है वैसे ही अगर रहता है तो वैसे फॉर्मेट में फिर ला देना है। और हमको पता नहीं है कि किसको हम ऐड किए किसको हम ऐड नहीं किए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करते हैं रीसेट। रीसेट करने के लिए आपको यहीं पे एरो पे क्लिक करना है और एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मोर कमांड्स पे जाइए और क्या करिए, यहाँ पे रीसेट कर दीजिए। जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन देगा, रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार और रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस। अगर आप रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार करेंगे तो क्विक एक्सेस में जो आप अपने से ऐड किए हैं वो हट के डिफॉल्ट आएगा। लेकिन अगर आप MS वर्ड में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लगाए हैं, अभी तो नहीं लगाए हैं बट अगर आगे लगाते हैं कुछ भी अपने अकॉर्डिंग और उसको डिफॉल्ट कर देना है तो रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस करेंगे। हमको सिर्फ क्विक एक्सेस करना है तो रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूल बार करते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट हो गया और यहाँ से क्या कर लीजिए ओके, तो डिफॉल्ट हो गया ना। तो ये देखिए कि क्विक एक्सेस टूल बार में 3 होते हैं, सेव, अंडो और रीडो। लेकिन उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ लिस्ट में है उससे भी और जो यहाँ लिस्ट में नहीं है उससे भी। और हटाना है तो कैसे हटाएंगे और रीसेट करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, आप चाहते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ नहीं दिखाई दे तो आप एरो पे क्लिक करिए और यहाँ पे शो बिलो द रिबन कर लीजिए, यानी रिबन के नीचे आ गया, क्योंकि रिबन यहाँ तक होता है, ये रिबन वाला एरिया है। लेकिन वही ऊपर देखना है तो यहाँ से क्लिक करके शो अबव द रिबन कर दीजिए, देखिए रिबन के ऊपर चला गया। तो ऐसे आप इसका जगह भी बदल सकते हैं। तो ये था हमारा क्विक एक्सेस टूल के बारे में। लेकिन अब इसमें आता है 3 ऑप्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनका क्या काम है। सेव ऑप्शन पहला है जिसको आगे जानना है, लेकिन अंडो और रीडो ये दोनों ऑप्शन अभी बताने वाले हैं क्योंकि इसको आगे नहीं जानना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि आप इसमें कोई भी काम करते हैं, उसके पहले देखिए अंडो का मतलब होता है पीछे जाना और रीडो का मतलब होता है आगे जाना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ से शेप्स पे क्लिक करके और एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग करके बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रखें, रखने के बाद मेरा एक दोस्त है वो कह रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ना तुम यहाँ पे रख दो। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख दिए, तब तक एक और दोस्त है वो कह रहा है कि अगर तुम लोग का हो गया तो हम बताएं, तुम इसको यहाँ पे रख दो, खूब बढ़िया लगेगा। अब यहाँ पे रख के तब तक एक मेरा और है चौथा नंबर, वो कह रहा है कि तीनों का हो गया तो अब हम बता देते हैं, तुम इसको उठा के यहाँ पे रखो, एकदम मस्त लगेगा। तब तक 5वां नंबर एक अंतिम है, वो कह रहा है कि सुनो एक बात, मेरा कहना यह है कि तुम इसको यहाँ पे रखो, बढ़िया नहीं लगा तो फिर बता देना। तो हम क्या किए कि एक बनाए और फिर 4 जगह बदले। ये करने के बाद अब हम पाँचों लोग जो इधर उधर किए हैं वो आपस में डिस्कस के काम करते हैं कि इसको एक एक जहाँ जहाँ हम लोग लेके गए थे वहाँ फिर लेके चलते हैं और लेके जाने के बाद देखते हैं कि कौन सा जगह बढ़िया था वहाँ पे रख लेंगे। क्योंकि अब आगे तो हम लोग 5 आदमी एक एक करके रख लिए हैं, लेकिन किसी के भी अच्छा नहीं लग रहा है तो संतुष्टि बनाते हैं और क्या करते हैं कि एक एक आदमी फिर वहीं पे ले जाए जहाँ पे लेके गया था। तो अगर हम उठा के लेके फिर ड्रैग करके लेके जाएंगे तो एग्जैक्ट उस लोकेशन पे ले जाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। लेकिन अगर एक एक स्टेप पीछे करने की ऑप्शन है तो पक्का है कि उसी लोकेशन पे जाएगा। तो इसी के लिए हमारा यूज़ में आता है अंडो ऑप्शन, यानी एक एक स्टेप पीछे जाएं। करेंगे क्या कि यहाँ पे अंडो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही अंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक स्टेप पीछे है। इसका शॉर्टकट Ctrl+Z होता है, Ctrl+Z किए फिर पीछे आए, फिर पीछे आए, फिर पीछे आए।
अब इसके पहले भी अंडो, मतलब अभी भी अंडो करेंगे, अंडो किए तो हटा, क्यों? क्योंकि बनाए थे वो भी एक काम था, लेकिन अब इसके पीछे अंडो नहीं कर सकते। देखिए हाईलाइट नहीं है, लेकिन अब रीडो हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि अब काम करके आगे गए, फिर पीछे आए, तो फिर आगे भी जा सकते हैं। कहाँ तक आगे जाएंगे? तो जहां तक आप सबसे लास्ट गए थे, तो उसके लिए रीडो करते हैं। यहाँ पे रिपीट क्लिक किए, रीडो हुआ। इसका शॉर्टकट कंट्रोल वाई होता है, कंट्रोल वाई किए, फिर रीडो, फिर रीडो, फिर रीडो, फिर रीडो। अब इसके बाद नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई काम हुआ नहीं था। तो आप देखिए, अंडो से हम पीछे जाते हैं और रीडो से हम आगे जाते हैं। कितना पीछे? तो जो सबसे लास्ट काम होगा, और कितना आगे? तो जो सबसे आगे वाला काम होगा। तो ये होता है हमारा अंडो और रीडो, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। कोई भी काम कर लिए, करने के बाद लगता है कि 2 स्टेप पीछे जाएं, तो अंडो कर लीजिए, फिर लगता है कि नहीं आगे चले जाएं, तो रीडो कर लीजिए। तो ये था अंडो और रीडो, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करना है, तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, हमारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख लिए कि क्विक एक्सेस टूलबार में जो ऑप्शंस हैं, सेव को छोड़ के अंडो रीडो, उनका काम क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे फाइल मेनू की तरफ। फाइल मेनू पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके पहले हम एक बात बता दें, जब भी आप MS वर्ड को खोलेंगे यानी स्टार्ट करेंगे, तो MS वर्ड जब भी खुलता है तो वो एक ब्लैंक फाइल के साथ खुलता है, जिसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। और तब तक उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 रहेगा जब तक आप उसमें किसी नाम से सेव नहीं कर देते हैं उसको। यानी जब भी आप MS वर्ड खोलेंगे तो एप्लीकेशन तो खुलेगा और एक फाइल खुलेगा, और उस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 होगा, और तब तक उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होगा जब तक आप उसको किसी दूसरे नाम से सेव नहीं कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या है? पेज 1 of 1 वर्ड्स 0। मतलब क्या कि एक पेज है और एक पेज में से पहले नंबर पेज पे हैं, और वर्ड्स कितने लिखे गए हैं? तो एक भी वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं। जैसे ही मान लीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, पेन, स्पेस दिए, तो बोल रहा है 1 of 1 वर्ड्स 1, यानी एक पेज में से एक नंबर पेज पे हैं, और वर्ड कितने हैं जी? 1 है। लेकिन वही मान लीजिए कि यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, बुक। अब हमारा स्पेस किए तो वर्ड्स कितने हो गए? 2, लेकिन पेज 1 of 1 है। पेज और इंसर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, होम से इंसर्ट टैब पे आते हैं, और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किए हम कई बार, तो 4 बार। तो दिखा रहा है क्या, पेज 5 of 5 वर्ड्स 2, यानी हमारा 5 पेज है, 5वें नंबर पेज पे। अच्छा कैसे पता? तो मान लो कि हम यहाँ से स्क्रॉल बार पे आते हैं, देखिए इसके नीचे पेज है नहीं ना, और ऊपर जा रहे हैं तो देखिए कर्सर यहाँ पे है, यानी 5वें नंबर पेज पे है। वही अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो देखिए सबसे ऊपर आ गए, लेकिन सबसे ऊपर आ गए तो देखिए यहाँ पे हमारा पेज भी क्या होगा, चेंज हो गया, पेज 1 of 5। मतलब 5 पेज में से हम पहले नंबर पेज पे अभी करंट पे हैं, यानी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और वर्ड्स कितने लिखे गए हैं? तो हमारे 2 लिखे गए हैं। वर्ड्स को अगर और देखना है तो एक कोड हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करिए, लिखिए =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। यहाँ पे सबको डिलीट करते हैं, फिर लिखते हैं =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। देखिए इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए आ गए। अब हमको दिखाई दे रहा है क्या, पेज 1 of 5 वर्ड्स 185, यानी 5 पेज है, हम उसमें एक नंबर पेज पे हैं, और टोटल वर्ड्स कितने लिखे गए हैं? 185 वर्ड्स। यानी स्टेटस बार क्या करता है कि आपके फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस खुले हैं इसको दिखाता है, कितने नंबर पेज पे हम हैं इसको दिखाता है, और पूरे डॉक्यूमेंट में यानी पूरे फाइल में कितने वर्ड्स लिखे गए हैं इसको दिखाता है। पेज पे कितने वर्ड्स हैं वो नहीं, पूरे फाइल में कितने वर्ड्स हैं उसको दिखाता है, क्योंकि 185 अभी पहले पेज पे है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल, और टेक्स्ट साइज को बड़ा करना है तो आप यहाँ होम टैब पे इस पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा ये बड़ा हो रहा है। अब बड़ा हुआ, तो जब बड़ा हुआ तो यहाँ पे हमारे पेज भी क्या हुए, बढ़े। तो दिखा रहा है पेज 1 of 7, यानी 7 पेज में से पहले नंबर पे है, वर्ड से 185। देखो दूसरे पे भी हमारा तो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम पहले पेज पे यहाँ से आते हैं तो हमारा दूसरे पेज पे भी टेक्स्ट है, यहाँ पे तीसरे पे भी है। अब आगे सादा है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि दिखा रहा है क्या, पेज 1 of 7, यानी 7 पेज में से पहले पे हैं और टोटल वर्ड्स 185 लिखा गया है। तो स्टेटस बार का काम होता है फाइल में कितने पेजेज हैं वो दिखाना, कितने नंबर पेज पे हैं वो दिखाना, और कितने वर्ड्स लिखे गए हैं पूरे डॉक्यूमेंट में वो दिखाना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्टेटस बार का काम। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर टेक्स्ट साइज को बड़ा किए हैं तो पेज क्यों बढ़ गया है, देखो पहले से 5 पेज रखे थे और टेक्स्ट साइज को बड़ा किए, तो 5 को छोड़ के अब बड़ा करेंगे तो अपने लिए अलग जगह बनाएगा,
उससे उसको मतलब नहीं है, इसलिए हमारा पेज क्या हो गया, 2 और बढ़ गया है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटस बार। यहाँ पे जूम बटन होता है, आप 100% पे बाय डिफ़ॉल्ट माइनस पे क्लिक करिए तो ये छोटा होगा, वही प्लस पे क्लिक करिए तो बड़ा होगा। अब आप यहाँ से बड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक पेज आपको पूरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम 90% से छोटा कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, और 90 कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। यहाँ पे हम माइनस पे क्लिक करते हैं, गलती से क्लिक हो गया। आप यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करिएगा तो देखिए आ गया कि 200% करना, 100 करना है, 75 करना है, या फिर यहाँ से आप परसेंटेज डाल सकते हैं। पेज के चौड़ाई के बराबर डालना है तो पेज विड्थ कर लीजिए, टेक्स्ट के चौड़ाई के बराबर देखना है तो टेक्स्ट विड्थ कर लीजिए, पूरे पेज को देखना है तो होल पेज पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। देखिए एक पेज पूरा पूरा दिखाई दे रहा है, जो कितने 47% पे है। ठीक है, तो ऐसे आप देखना चाहते हैं तो एक एक पेज को सामने सामने देख सकते हैं। तो ये क्या था हमारा जूम बटन। ये डॉक्यूमेंट भी यूज़ होता है, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इसके इंटरफेस के बारे में। अब चलते हैं हम फाइल मेनू पे। जैसे हम फाइल मेनू पे क्लिक किए तो कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। इसमें एक ऑप्शन इस क्लास में यानी इस वीडियो में पढ़ना है, जिसका नाम है न्यू। क्या नाम है, न्यू। न्यू मतलब नया, नया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ लिखें, उदाहरण के लिए ये कंप्यूटर के बारे में हो गया, लेकिन लिखने के बाद अब हमको क्या करना है कि माउस के बारे में लिखना है या कीबोर्ड के बारे में लिखना है, लेकिन हमको इसमें नहीं लिखना है, अलग में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक नया फाइल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कॉपी है। उस कॉपी में आपने क्या किया, राहुल के बारे में लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मनीष के बारे में लिखना है, लेकिन वो अलग कॉपी में लिखना है। तो क्या करेंगे, एक अलग कॉपी लेंगे। तो अलग कॉपी लेंगे और नया कॉपी लेना है, तो उसी के लिए न्यू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब एक फाइल है, फाइल में कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन हमको दूसरे किसी के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में एक नए फाइल में लिखना है। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यानी न्यू ऑप्शन को उपयोग करके हम एक नया फाइल लेते हैं, जो खाली भी हो सकता है और उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ भी हो सकता है, लेकिन वो नया होगा। नया होने का मतलब आप पहले से बना के सेव नहीं किए हैं उसको, आप कुछ लिख के सेव नहीं किए हैं। वो MS वर्ड का एक पहले से बना बनाया फाइल हो सकता है, जिसमें कुछ लिखा हो सकता है, या फिर एक सादा फाइल हो सकता है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। तो जब भी आपको नया फाइल लेना होता है तो आप न्यू ऑप्शन को उपयोग करते हैं, जो या तो खाली हो सकता है या तो पहले से कुछ बना बनाया हो सकता है। कैसे लिखेंगे वो दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट 1 इसका नाम है। इसका नाम इसलिए याद रख रहे हैं क्योंकि नया लेंगे तो उसका नाम बदलेगा और दोनों दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट 1 है। फाइल मेनू पे जाइए, यहाँ से न्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन खुला है, जहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे रख के यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए तो एक नया खाली फाइल खुल गया। डॉक्यूमेंट 2 एक पेज है, क्योंकि बोले थे जब भी नया फाइल खुलता है तो एक पेज के साथ खुलता है जिस पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है। स्टेटस बार में भी दिखाई आपको दे रहा होगा। 2 फाइल्स हो गए, पहले डॉक्यूमेंट 1, ये डॉक्यूमेंट 2। आते हैं यहाँ टास्क बार पे, देखिए दोनों दिख रहा है हमको। यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोनों दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट 1 हो गया, फिर यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 2 हो गया। फिर से हम फाइल मेनू पे आते हैं और यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले से हमारा क्या है, एक्टिव है, और यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट 3 हो गया। अब इसके पीछे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 और डॉक्यूमेंट 1। ये तो हो गया कि खाली फाइल ले रहे हैं तो, लेकिन पहले से बना बनाया अगर कुछ है तो उसके लिए क्या करिए, फाइल पे आइए, यहाँ से न्यू पे आइए और यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है, रिसेंट टेम्पलेट्स है। रिसेंट का मतलब होता है तुरंत तुरंत, टेम्पलेट्स का मतलब पहले से बने बनाए फाइल्स को टेम्पलेट्स बोलते हैं। MS वर्ड क्या करता है कि पहले से कुछ बना बनाया फाइल्स देता है जिससे आपका काम हो सकता है, तो उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे सैम्पल टेम्पलेट, सैम्पल का मतलब होता है नमूना, टेम्पलेट्स का मतलब पहले से बना बनाया फाइल। तो कुछ पहले से बने बनाए फाइल्स होते हैं, वो आपको सैम्पल टेम्पलेट्स में दिखाई देगा। वैसे ही जो आप खुद का टेम्पलेट बना के सेव किए होंगे वो माई टेम्पलेट्स में दिखाई देगा। तो यहाँ पे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, पहले से आप कुछ बना के सेव करके रखें, उसको खोलना है तो न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग है। तो मान लीजिए अगर आपको कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स चाहिए, यानी कुछ बने बनाए फाइल्स चाहिए जो MS वर्ड की तरफ से दिया हुआ हो, जिसका आप उपयोग करेंगे, तो सैम्पल टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डॉक्यूमेंट 4 आ गया जिसमें कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो आप समझें कि फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन का उपयोग करके आपने एक नया फाइल ले सकते हैं, जो खाली भी फाइल हो सकता है या फिर पहले से कुछ बना बनाया भी हो सकता है, यानी टेम्पलेट्स टाइप का। लेकिन इसका शॉर्टकट भी होता है, और शॉर्टकट बटन होता है, पहले न्यू पे होम पे क्लिक कर देते हैं। शॉर्टकट बटन होता है Ctrl+N, यानी कंट्रोल के साथ N बटन दबाइए, एक नया फाइल आपका क्या हुआ, बन गया, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट 5। लेकिन एक बात याद रखना है, न्यू ऑप्शन का उपयोग करके हम नया फाइल बनाते हैं जो खाली भी हो सकता है, टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन Ctrl+N जो न्यू का शॉर्टकट होता है वो ब्लैंक
डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट होता है, यानी ब्लैंक फाइल, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंट्रोल एन। लेकिन अगर वही न्यू पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि खाली चाहिए कि बना बनाया चाहिए। तो कंट्रोल एन से नया खाली डॉक्यूमेंट खुलता है, जबकि न्यू ऑप्शन से खाली डॉक्यूमेंट भी खुलता है और टेम्पलेट्स में से भी खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा? न्यू ऑप्शन था, जो आपको फाइल मेनू के अंदर आपको मिला। ऑप्शन इसमें और है जो आपको अगले क्लास यानी अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो ये था इस वीडियो, और इस वीडियो के बारे में हम आपको MS वर्ड बताएं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, मतलब कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, किस कंपनी का होता है, वर्जन क्या है, इसके पूरे विंडो के इंटरफेस के बारे में, उसका काम क्या है। जो नहीं बताएं वो आगे वाले वीडियोज़ में आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। तो वीडियोज़ को पूरा देखिए और फिर अगले वीडियोस को देखिए, और ऐसे करके MS वर्ड पूरा आपका चलेगा और पूरा ये क्लास टाइप का चलेगा, पूरे डिटेल में आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप बताइए, उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही।